देखो भाई, ये संसार जिसे तुम देख रहे हो, ये ठोस नहीं है। ये केवल तुम्हारे विचारों का विस्तार है। तुम जो अपनी आंखों से देखते हो वो सच नहीं है। जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो वो सच बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, मनोमात्रम जगत। ये पूरा जगत मन के सिवाय और कुछ नहीं है। तुम्हारी आज की परिस्थिति तुम्हारे कल के विचारों का परिणाम है। अगर आज तुम दुखी हो तो पीछे झांक कर देखो, तुमने कहीं ना कहीं भय और अभाव के बीज बोए थे। ये जो मनुष्य का जीवन है ना, ये मन के संकल्पों का ही खेल है। शास्त्र कहते हैं, यन भावो भवति तद्भवति। आप जैसा भाव बनाओगे वैसी ही आपकी सृष्टि हो जाएगी। हम सारा दिन बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, पर असली कारखाना तो यहाँ सिर में चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस चर्चा में हम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए उस सत्संग के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो हमें आसानी से मिल जाएगा। जो सोचते हैं, जो इच्छा है, वह कैसे जल्दी पूरी होगी। अक्सर महाराज जी की एकांतिक वार्तालाप में लोग कहते हैं, महाराज जी, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर होता कुछ और है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुख के शब्द और मन के विचार अलग अलग हैं। तुम मुंह से कह रहे हो मैं सुखी हूँ, लेकिन भीतर भय पाल रखा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। जो तुम गहराई से सोचोगे वही तुम्हारे जीवन में खिंचा चला आएगा। विचार केवल हवा में नहीं उड़ते। हर विचार की अपनी एक शक्ति होती है, एक वेवलेंथ होती है। जब तुम कुछ सोचते हो तो तुम्हारे भीतर से एक कंपन निकलता है। अगर तुम निरंतर ये सोचते हो कि मेरा बुरा होगा, तो तुम अपने चारों ओर वैसी ही ऊर्जा का घेरा बना लेते हो। फिर प्रकृति विवश हो जाती है तुम्हें वही देने के लिए। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता, तो ये संकल्प एक अभेद्य कवच बन जाता है। इसे ही कहते हैं विचारों का चुंबकीय प्रभाव। अगर तुम हर समय बीमारी, गरीबी या अपमान के बारे में सोचोगे, तो तुम यूनिवर्स को वही संदेश दे रहे हो। मन एक उपजाऊ भूमि है। इसमें तुम जो बीज रूपी विचार बोवोगे, प्रकृति उसे वृक्ष बना देगी। इसीलिए अपनी सोच को शुद्ध करो। अब प्रश्न आता है कि जो हम सोचें उसे सच कैसे करें? इसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प। यही प्रश्न आप सबके दिमाग में आता है कि हमारा संकल्प पूरा क्यों नहीं होता। इसका साफ और स्पष्ट उत्तर है, क्योंकि हमारे भीतर द्वंद्व है। तुम चाहते हो अमीर बनना, पर सोच रहे हो गरीबी के बारे में। तुम चाहते हो शांति, पर क्रोध के विचारों को पाल रहे हो। जब तक तुम्हारे मन में दो विपरीत विचार चलेंगे, तब तक कुछ सिद्ध नहीं होगा। जैसे एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आमने सामने आ जाएं, तो विनाश ही होगा। अपनी सोच को सिंगल पॉइंटेड करो। जिसे तुम पाना चाहते हो उसे ऐसे जियो जैसे वो तुम्हें मिल चुका है। प्रभु की कृपा पर इतना अटूट विश्वास रखो कि तुम्हारे मन में कैसे होगा का प्रश्न ही ना उठे। जब तुम किसी सात्विक कार्य का विचार करो तो उसमें संशय मत आने दो। अगर आपने सोच लिया कि मुझे प्रभु के मार्ग पर चलना है या मुझे अपने जीवन को अनुशासित करना है, तो फिर पीछे जाकर मत देखो। जब आपका मन एक ही दिशा में एकाग्र हो जाता है, तो पूरी कायनात आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी सोच में स्वार्थ न हो, बल्कि परमार्थ और भगवत कृपा का आश्रय हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम उस परमात्मा का अंश हो जिसकी एक दृष्टि से अरबों यूनिवर्स बनते और मिटते हैं। जब तुम उस शक्ति से जुड़कर कुछ सोचते हो, तो वो विचार सत्य संकल्प बन जाता है। अपने मन को डस्टबिन मत बनाओ कि कोई भी आए और आकर नकारात्मकता डाल जाए। सजग रहो, जैसे ही कोई बुरा विचार आए उसे नाम जप की तलवार से तुरंत काट दो। अपने भीतर आनंद की, सामर्थ्य की और विजय की भावना भरो। जो तुम अपने भीतर देखोगे वही तुम्हें बाहर दिखाई देगा। कई लोगों की आदत होती है, उनके मन में अनेक गंदे विचार आते रहते हैं। तो जानिए कि विचारों को कैसे बदलें। इसका आंसर भी सीधा है, नाम जप से। जब आप निरंतर राधा राधा या अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो मन की गंदगी साफ होने लगती है। जैसे गंदे बर्तन को मांजने पर वह चमक उठता है, वैसे ही नाम जप से बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार ऊंचे होंगे, और जब विचार ऊंचे होंगे तो तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। याद रखो, तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, तुम अपने विचारों के निर्माता हो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से ही एक नियम बनाओ। सुबह उठते ही शुभ सोचो,
आज का दिन मंगलमय है। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान मत दो। जो सोचोगे वही बन जाओगे। खुश रहना चाहोगे तो खुश रहोगे, और यदि रोना चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हंसा नहीं सकती। सब तुम्हारे हाथ में है। अपनी सोच को राधा नाम से रंग लो। जब विचार भगवान से मिल जाते हैं तो वो विचार नहीं रह जाते, वो आशीर्वाद बन जाते हैं। फिर तुम जो सोचोगे वो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जगत के कल्याण के लिए होगा। और जो जगत का कल्याण सोचता है, ठाकुर जी उसका साम्राज्य स्वयं संभालते हैं। आज इसी क्षण तय कर लो, तुम्हें रोते हुए जीना है या विजेता बनकर। अपनी सोच को दीनहीन मत बनाओ। तुम राजा के पुत्र हो तो बादशाह की तरह सोचो। निराशा का त्याग करो, भय को चरणों में कुचल दो और नाम जप की हुंकार भरो। यूनिवर्स का कण कण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी सोच को पवित्र करो, उसे राधा नाम के अमृत में भिगो दो, और फिर देखो, तुम जो सोचोगे धरा पर वही उतरेगा। तुम जो चाहोगे काल भी उसे नमस्कार करेगा। उठो, जागो और भगवत प्राप्ति करके इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पालो, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला जन्म किसका मिले। हर जन्म कष्टदायक है। राधे राधे।